भाई मोमिन अली खान, उनको हमने किराए पे दे दिया। भाई मोमिन अली खान अपने सह परिवार वहाँ पे रहने लग गए। भाई मोमिन अली खान के कुछ सगे संबंधी भी आ गए उस मकान में, वो रहने लगे। भाई मोमिन अली खान के कल को 15-20 बच्चे हुए, वो बड़े हो गए। और भाई मोमिन अली खान का इतना ज़्यादा परिवार बढ़ गया कि धीरे धीरे करके उन्होंने उस मकान पे कब्ज़ा कर लिया। अब मैं अकेला आदमी, मेरा एक बेटा, इतनी समाज से सपोर्ट नहीं मिली, तो मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया। कोर्ट के दरवाजे के माध्यम से जब मैंने अपने सारे कागज़ पेश करे, सब कुछ पेश करे, तो कोर्ट की प्रक्रिया को हम सभी जानते हैं भी, उनके पास में केस बहुत पेंडिंग है जज साहब के पास में। 12-15 साल में मेरा फ़ैसला आया और उस फैसले में मैं जीता। इस दरमियान भाई मोमिन अली खान ने उस मकान का, जो उसका नाम था श्री कृष्ण निवास, उसका नाम बदल के और खान निवास कर दिया। गरज रहे हनुमान गगन में, गरज रहे हनुमान गगन में, अयोध्या हुई हमारी है, काम हो गया काशी अवधपुरी का, अब मथुरा की तैयारी है। नहीं कर रहे हम, सिर्फ हमारा खोया हुआ सम्मान वापस लेते हैं। तो हम सिर्फ अब, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे समाज के सम्मान की लड़ाई है, भारतवर्ष के हर हिंदू की लड़ाई है, ये हिंदुत्व की लड़ाई है। हम किसी भी तरह से अपनी ताकत के बल पे लूट ली थी, जबरन जिस पे कब्जा कर लिया था, हम उसको, अपनी विरासत को वापस ले रहे हैं सर। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसको राजनीति कहेंगे लोग, कुछ भी कहें, लेकिन ये हर एक हिंदू के आस्था का प्रतीक है। पूरे भारतवर्ष में नाम बदलने की तो कोशिशें करी गई, और सिर्फ नाम क्यों, अगर धर्म बदलने की पूरी कोशिश हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हमारे साथ वही शख्स मौजूद हैं जिनकी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, और उस वीडियो के अंदर इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो दहेज है वो कैसे समाज को खा रहा है, और उसके अंदर दोनों ही पक्ष की जो गलतियां हैं। लेकिन ये शख्स है कौन? ये शख्स अहिरवाल के योगी के तौर पर उभर करके सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो या तो यूपी में आप योगी के द्वारा सुन सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पे कहें हरियाणा के अंदर, तो यहाँ पे ये वैसी बातें करते हैं। क्योंकि अभी 6 तारीख को इनका एक प्रोग्राम है, तो उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो क्या बताते हैं उसके बारे में, पहले तो यही हम इनसे सुन लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। इसके साथ साथ आप ये बताएं कि 6 तारीख को आप करने क्या वाले? सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका, कि आपने मेरी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और 6 तारीख मैं जिस आपको चैनल के माध्यम से भी हमने इसको उठाने की कोशिश करी है, और पब्लिक में भी हमने अवेयरनेस लाने का मकसद किया है। 6 तारीख 6 दिसंबर 1992 इतिहास के पन्नों का वो स्वर्ण अक्षर है, जहाँ पर अयोध्या में जो आज हमारा भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, उसकी आधारशिला रखी गई थी। आधारशिला वो नहीं जो एक नींव भरी गई थी, आधारशिला वो नहीं जो एक कोर्ट के कागज़, आधारशिला जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। अगर ये बाबरी मस्जिद उस दिन नहीं तोड़ा जाता, तो शायद आज हम श्री राम मंदिर पूरा होते हुए का सिर्फ सपना ही होता हमारा, हम उसको हकीकत में बनते हुए नहीं देख पाते। तो हमारे बहुत सारे राम भक्तों ने, कार सेवकों ने अपना बलिदान देकर और उस नापाक बाबरी मस्जिद को ढाया था, और तब जाके आज हमारे राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है। जी, उसी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या क्या प्रोग्राम आप करने वाले हैं, उसके दौरान में क्या करेंगे, क्या प्लान है पूरा? मैं काफ़ी गाँव में घूमा हूँ, और 6 तारीख का कई बार जिक्र किया है लोगों के सामने। तो मैंने देखा कि 6 दिसंबर के बारे में हमारे एरिया में लोग बहुत कम जानते हैं, और जबकि ये एक वो तारीख है जिसकी वजह से, मतलब आज जो हमारे आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसका जो ये वो ऐतिहासिक तारीख है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जो 6 तारीख ये हर इंसान के जहन में उतरे, कि 6 तारीख को वो ना भूले। और इस 6 तारीख के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि अयोध्या की लड़ाई तो हमने बहुत लंबी लड़ी है, लेकिन अब जब बारी मथुरा की आएगी, तो वो लड़ाई हमारी लड़ने का, इतना लंबा लड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। उसकी तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। और कहने को हम कह सकते हैं कि गरज रहे हनुमान गगन में, गरज रहे हनुमान गगन में, अयोध्या हुई हमारी है, काम हो गया काशी अवधपुरी का,
अब मथुरा की तैयारी है। तो मैं अपने सारे भाइयों से, सारे बुज़ुर्गों से, सारी अपनी माताओं से, बहनों से आग्रह करूँगा कि वृंदावन में जो नापाक मस्जिद हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर के साथ में है, उस पे सरकार पे दबाव बनाया जाए और कोर्ट से विनय निवेदन है कि उसको वहाँ से हटाया जाए। तो ये मिशन हम आके लेके चल रहे हैं और इसके लिए मैं घर घर जाके अपने एरिया में घूम के जहाँ तक भी मेरे से पॉसिबल होएगा इस मिशन को मैं आगे तक बढ़ाऊँगा। अब बातें मथुरा की भी चल रही हैं। अगर मथुरा की आपने अभी बात की, तो मथुरा के लिए समाज को क्या करना चाहिए? जो काम अयोध्या के लिए हुआ है वही काम मथुरा के लिए है। समाज को एकजुट होना पड़ेगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर और इन आक्रमणकारियों ने वहाँ पर अपनी नापाक मस्जिदें, अपने नापाक अलग तंत्र के महल शहल बना दिए। अब समय आ गया है कि हम अपनी विरासत को वापस लें। किसी भी रूप में हम किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, हम सिर्फ हमारा खोया हुआ सम्मान वापस ले रहे हैं। तो हम सिर्फ अब ये हमारे सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे समाज के सम्मान की लड़ाई है, भारतवर्ष के हर हिंदू की लड़ाई है, ये हिंदुत्व की लड़ाई है जी। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक राजनीति है और राजनीति के लिए ऐसी बातें बोली जाती हैं और वही सब कुछ होता है, बाकी ऐसा समाज के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, या फिर बहुत पुरानी बातें हैं, अब इन बातों का क्या फ़ायदा है, ऐसी भी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। अमित जी, मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से ये बात समझाना चाहूँगा। मान लीजिए मैंने अपना मकान किसी भाई को किराए पे दे दिया, कोई हमारे बीच का भाई मोमिन अली खान, उनको हमने किराए पे दे दिया। भाई मोमिन अली खान अपने सहपरिवार वहाँ पे रहने लग गए। भाई मोमिन अली खान के कुछ सगे संबंधी भी आ गए उस मकान में, वो रहने लगे। भाई मोमिन अली खान के कल को 15-20 बच्चे हुए, वो बड़े हो गए और भाई मोमिन अली खान का इतना ज़्यादा परिवार बढ़ गया कि धीरे धीरे करके उन्होंने उस मकान पे कब्ज़ा कर लिया। अब मैं अकेला आदमी, मेरा एक बेटा, इतनी समाज से सपोर्ट नहीं मिली, तो मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया। कोर्ट के दरवाजे के माध्यम से जब मैंने अपने सारे कागज़ पेश करे, सब कुछ पेश करे, तो कोर्ट की प्रक्रिया को हम सभी जानते हैं भी, उनके पास में केस बहुत पेंडिंग है जज साहब के पास में। 12-15 साल में मेरा फ़ैसला आया और उस फैसले में मैं जीता। इस दरमियान भाई मोमिन अली खान ने उस मकान का, जो उसका नाम था श्री कृष्ण निवास, उसका नाम बदल के और खान निवास कर दिया। तो 15 साल बाद जब मुझे उसका कब्ज़ा वापस मिलेगा, तो क्या मैं उसका नाम खान निवास रहने दूंगा या मैं उसका नाम श्री कृष्ण निवास वापस रखूंगा? तो ये अभी वही चीज़ है कि हमारी जो विरासत थी, जो इन आतंककारियों ने, आक्रमणकारियों ने हम किसी भी तरह से अपनी ताकत के बल पे लूट ली थी, जबरन जिस पे कब्ज़ा कर लिया था, हम उसको, अपनी विरासत को वापस ले रहे हैं सिर्फ, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसको राजनीति कहेंगे लोग, कुछ ही भी कहें, लेकिन ये हर एक हिंदू के आस्था का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर उनको नाम ही बदलने होते तो पूरे भारतवर्ष पे उनका राज, मतलब कुछ लोगों ने कहा ये पूरे भारतवर्ष पे उनका राज था तो वो तो सब जगह के नाम बदल देते। पूरे भारतवर्ष में नाम बदलने की तो कोशिशें करी गई, और सिर्फ नाम क्यों, अगर धर्म बदलने की पूरी कोशिश हुई। हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दशमेश गुरु श्री गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपने परिवार के साथ 4 अपने बेटे, अपने पिताजी, अपने माताजी और खुद 7 ने बलिदान दिया था हिंदू धर्म को बचाने के लिए, जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। जब औरंगजेब ने उनके कंधे के ऊपर तलवार भी लगा दी थी कि या तो धर्म बदलो या गर्दन कटवाओ, तो उन्होंने गर्दन कटवाना मंजूर किया, लेकिन धर्म नहीं बदला। तो जहाँ जहाँ पर इनका बस चला तलवार की नोक पर, वहाँ पर इन्होंने नाम बदले। चाहे वो आप किसी भी भारत के कोने में लगा लीजिए, उत्तर भारत में लगा लीजिए, पूर्व भारत में लगा लीजिए, पश्चिम भारत में लगा लीजिए, आपको हर जगह पर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर इनका नामकरण हुआ है। तो ये पद्धति तो इनकी हमेशा से चलती आई है कि जहाँ पर इनका बोलबाला हुआ, जहाँ पर तलवार की नोक पे जनता इनके आगे झुक गई, वहाँ पर इन्होंने नाम बदल दिया। और जहाँ पर कोई इनसे टकराया, महाराणा प्रताप जैसा, कोई इनसे टकराया गुरु गोविंद सिंह जैसा, तो वहाँ पर ये नाम बदलने में नाकाम ये रहे।
अभी जो चीज़ें हैं जिस प्रकार से अभी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही बोला जाता है कि जो आज के दिन, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आप जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं, ये क्षेत्र बिल्कुल ही शांति प्रिय क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें भी लोगों के द्वारा जो बातें वो सामने आ रही हैं कि ऐसा यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्या होगा ऐसा कि ऐसे माहौल को ख़राब करना ही तो नहीं है, या फिर इस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं। अमित जी, अगर आप समाचार वगैरह पढ़ते हैं हमारी जनता यहाँ की, तो आप देख रहे हैं कि हर शुक्रवार को कम से कम पे गुड़गांव में 15 जगह से 20 जगहों पर जहाँ पर धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है। सरकार ने जो संविधान लागू किया हुआ है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, उस संविधान में सभी को अपना अपना धर्म मानने का पूरा हक दिया हुआ है। लेकिन उसमें एक चीज़ की ये भी दे रखी है कि आप अपने धर्म मानने में दूसरे धर्म को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे, उसमें कोई खलल ना पड़े। तो आप मस्जिद बनी हुई है, आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए, लेकिन आप आके रोड के ऊपर नमाज पढ़ते हैं, आप आके पार्क के अंदर नमाज पढ़ते हैं, तो वो कहाँ की जायज़ चीज़ है? जो बच्चों की खेलने की जगह है, जो गाड़ियाँ पार्क करने की जगह है, जो सुबह सैर करने की जगह है, वहाँ पर आप आके ज़बरदस्ती नमाज पढ़ते हैं। तो ये एक तरीका होता है उसको कब्जा करने का। ये शुरुआत ऐसी होती है, पहले नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद में उस पर एक मज़ार बना दी जाती है, उस मज़ार पे चादरें चढ़ाने लगते हैं, और वो चादरों से धीरे धीरे करके ये चाइना वाली विस्तारवादी नीति, जैसे चाइना पहले भेड़ें चराता है, ऐसे ही ये मज़ार बनाते हैं, उस मज़ार पे चादरें चढ़ती हैं। तो हम में किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है भी, हाँ कोई दूसरा धर्म पनप रहा है कुछ, हमारे उससे कोई वो नहीं है। हमें, मेरी धर्म आस्था मेरी हिंदू धर्म में है, दूसरे भाई की आस्था जिस भी धर्म में है वो उस धर्म में अपनी आस्था रखे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर मेरे धर्म के बीच में मेरे धर्म को वो परेशान करेगा तो मुझे दिक्कत है, और उसके खिलाफ़ मैं आवाज़ उठाऊँगा। तो अगर हम यहाँ की बात करें, जो आपकी ये एक रोड शो कह लें या विजय संकल्प यात्रा कह लें, तो इसके अंदर क्या संदेश देना आप चाहते हैं लोगों को? अमित जी, 6 दिसंबर को एक तो बाबरी मस्जिद जो गिराई गई थी, और दूसरा उसके अलावा हमारे जो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न से सम्मानित, उनका महापरिनिर्वाण दिवस भी है उस दिन। तो इस रोड शो के यात्रा के माध्यम से मैं यही एक अलख जगाना चाहता हूँ कि जो हमारे बलिदानी थे हम उनको ना भूलें, और उन्होंने अपना खून निछावर करके, अपनी जान निछावर करके, और तब जाके ये राम मंदिर का सपना हमारा जो पूरा हुआ है, ये किसी कोर्ट के माध्यम से या किसी सरकार की पैरवी से नहीं हुआ है। बहुत से लोगों ने बलिदान दिया है, हाँ सरकारों ने मेहनत करी, कोर्ट ने इसका आदेश दिया, लेकिन बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाके ये राम मंदिर हमारा बन पा रहा है। तो मैं भाइयों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी भी अपने हक़ के लिए खड़े हो और मथुरा की तैयारी करो। जितने 550 साल हमें राम मंदिर के लिए लगे, उतना समय हमें मथुरा में नहीं लगाना है, और इस आंदोलन को तेज़ करा जाए। यात्रा सुबह 8:15 बजे जुड्डी से शुरू होगी और शाम को 5:15 बजे 5:30 बजे के आसपास में नाहर गांव में ख़त्म होगी। तो मेरा आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचकर यात्रा को सफल बनाएं और आपका आशीर्वाद हमें मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपने अपनी जो बातें हैं वो सामने रखी हमारे दर्शकों के, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो ये थे सुरेश कुमार यादव बउआ जी, जो कि 6 तारीख को एक रोड शो विजय संकल्प यात्रा के नाम से है वो यहाँ से निकाल रहे हैं। तो उसकी जो भी पृष्ठभूमि है वो इन्होंने बताई है कि क्यों वो निकालना चाहते हैं और क्या उससे एक संदेश है वो जाएगा, ये भी यहाँ पे बता रहे हैं। तो साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि अयोध्या हुई हमारी है, काशी अभी जारी है और मथुरा की बारी है। तो ये इनकी तरफ से जो सीधे शब्द थे वो थे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।